दोस्तों, रामायण के उस वीर योद्धा के बारे में जिसने देवताओं के राजा को भी धूल चटा दी थी, हम बात कर रहे हैं रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे इंद्रजीत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? यकीन मानिए 99% हिंदू इस सत्य से अनजान है। तो आइए जाने इस रोचक कथा को। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं भक्ति मन। आज हम जानेंगे मेघनाथ के इंद्रजीत बनने की अनसुनी कहानी को। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ अपने पिता से भी अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके भविष्य को महान बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर सभी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को मेघनाथ के जन्म के अनुकूल करवा दिया था। समय बीतता गया और मेघनाथ ने कठिन तपस्या और यज्ञ किया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने कई दिव्य शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिया था। देखते ही देखते मेघनाथ एक अमेध और अति महापराक्रमी योद्धा बन गया, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव या गंधर्व के लिए असंभव था। और फिर वो एक दिन आया जब मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर दिया और इसी विजय के बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। दोस्तों, इस घटना से पहले लंका का राजा रावण अपने विश्व विजय अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और रावण के सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की विजय हुई और देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को इस अपमानजनक हार और अपने पिता के करवास की जानकारी मिली तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उसी क्षण अपने सभी अस्त्र शस्त्र और सेना सहित स्वर्गलोक पर पहुंचा और देवताओं पर भीषण आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा दिया गया शक्तिशाली अस्त्रों के कारण मेघनाथ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को पराजित करने के पश्चात मेघनाथ ने अपने पिता रावण को कारागार से मुक्त करा लिया और देवराज इंद्र को बंधक बनाकर लंका में ले आया। अब देवराज इंद्र लंका में रावण और मेघनाथ के बंदी थे। एक दिन रावण और मेघनाथ ने इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को इस योजना के बारे में पता चला तो वे तुरंत मेघनाथ के पास आए और उसे इंद्र को मुक्त करने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाथ आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने इंद्र को मुक्त करने के बदले उसे कोई वरदान मांगने को बात कही। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाथ ने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियम का विरुद्ध है। यहाँ तक कि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेंगे तो उन्हें भी अपने शरीर का त्यागना होता है, इसलिए वह उसे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते हैं। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को अमर होने का वरदान तो दे ही दिया था, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो अमरत्व के समान ही शक्तिशाली था। उनके अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने देवी निकुंभला का यज्ञ सफलता पूर्वक पूरा कर लेता तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा और युद्ध में उसकी विजय निश्चित होती। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि जो कोई भी उसके इस यज्ञ को बीच में भंग कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। मेघनाथ यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया था। मेघनाथ के महापराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। इस मेघनाथ को सम्मानित किया गया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए, और साथ ही इसे उन्होंने इंद्र का अहंकार पर भी एक गहरी चोट मारी थी। तो दोस्तों, यह थी मेघनाथ से इंद्रजीत बनने की कहानी। क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।